Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you're doing well. And I was so busy since so long because my exams were going on. I had exams from starting from 28th, I guess, Feb, and it ended on 15th of March. That was yesterday, and today 16th of March, where today I'm sitting and making this vlog for you all. Okay, so the reason for me to vlog is I got so many queries regarding the oh god, I didn't comb my hair. I don't. Okay, so my ears are not sitting properly. So much distraction, Asta. Focus. Okay, so I got so many queries regarding the college. How's the college? How's the course? What's the procedure and everything? There's so many questions that were asked to me about the hostels, also about many things, and I asked you all to DM me. So it was so difficult for me to answer all the questions, and individually answering all the questions is like such a it's not at all easy. It's so much difficulty that you face because like once when people ask one question, they go on asking multiple questions. So it was like answering everybody in their individual chat box was very difficult for me. So I am here to give answers to all the relevant question asked by you people. So in this session, I'll be discussing about all the question that has been asked to me. जितने भी सवाल आप लोगों ने मुझसे करे हैं रिलेटेड टू कॉलेज, रिलेटेड टू हॉस्टल, मैं वो सारे इधर आंसर करने वाली हूँ इन दिस व्लॉग, इन दिस सेशन, और आपको सबके आंसर्स मिलेंगे. ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस के मैं आंसर्स करने वाली हूँ आर बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, आर बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव हर्ड एंड व्हाट आई हैव बीन टोल्ड. ओके, तो आप ये मत समझना कि जो मैं बता रही हूँ इज लाइक 100% ट्रू. इट्स नॉट फॉल्स ऑल्सो, इट्स जस्ट हाउ आई परसीव द थिंग. मैंने कैसे देखा, मुझे कैसा लग रहा है कॉलेज, what I think about placement, what I've heard about placement, तो मैं वो बताने वाली हूँ. ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग नाउ एंड देन. ठीक है, आज जो क्राइटेरिया है माइट नॉट बी द सेम टुमारो. ओके, आज जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है, आज जो प्लेसमेंट का रेंज है माइट नॉट बी द सेम टुमारो. आज जो सिचुएशन, आज जो सिनेरियो है, आज जैसे कॉलेज रन करता है माइट नॉट बी द सेम टुमारो. सो इसीलिए द थिंग्स कीप चेंजिंग. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब क्वेश्चंस के आंसर्स करूँगी, तो आप ऐसे मत बोलना कि मतलब आप ऐसे मत बोलना कि जो आपने बताया वो कंप्लीटली फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है. तो इसलिए मैं आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो. आई जस्ट वांट टू गिव यू द डिस्क्लेमर दैट जो भी मैं बताऊंगी इज माय एक्सपीरियंस. ओके, एंड ये इंफॉर्मेशन कैन चेंज लेटर ऑन एंड माइट नॉट चेंज लेटर ऑन. ठीक है, तो फिर हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. मैंने सारे क्वेश्चंस ऐसे जॉट डाउन कर लिए इन द नोटबुक बिकॉज ताकि मैं कोई ना भूलूं. देयर लाइक फ्यू क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड बाय एवरीवन फ्रीक्वेंटली. सो मैं वो सारे क्वेश्चंस को इधर आंसर करने वाली. ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज why GL Bajaj, how's the college, how's the environment and what are the benefits that I'll get अगर मैं GL Bajaj को चूज करता हूँ या करती हूँ. पहला क्वेश्चन ये कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है और GL Bajaj क्यों चूज करना चाहिए. ठीक है, तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा है कि GL Bajaj इज नोन फॉर इट्स डिसिप्लिन. मतलब डिसिप्लिन के लिए GL Bajaj का बहुत नाम है. A1 डिसिप्लिन है. ऑल्सो GL Bajaj की यूनिफॉर्म है विच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूनिफॉर्म कीप्स यू कनेक्टेड. तो कोड ऑफ कंडक्ट अपने आप ही आ जाता है. तो यूनिफॉर्म होना अच्छी बात होती है, आपको थोड़ा प्रोफेशनल फीलिंग आती है. GL Bajaj में यूनिफॉर्म होती है फॉर ऑल द कोर्सेज. ठीक है, सो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूँ तो अच्छे से इंडक्शन हुआ, जो कि अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा GL Bajaj का तो मैंने पूरा अच्छे से इंट्रोड्यूस करा है कि इंडक्शन हुआ फॉर 3 days एंड व्हाट वर द डिविजन्स ऑफ द इंडक्शन पीरियड. पूरा मैंने आपको उसमें बताया है, तो आप मैं लिंक डाल दूंगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं. तो पूरा इंडक्शन होता है, उसमें आपको पूरी नॉलेज दे दी जाती है अबाउट योर कोर्स, about the different society that is present inside the college. जितने भी को करिकुलम एक्टिविटीज होती है उन सब का आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है. एक और चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि GL Bajaj 9 to 5 वर्क करता है. द टाइमिंग्स ऑफ GL Bajaj इज जस्ट लाइक द ऑफिस टाइमिंग. ऑफिस आवर्स जैसी टाइमिंग होती है 9 to 5.
अगर यू आर केपेबल इनफ ऑफ हैंडलिंग 9 to 5 वाली पढ़ाई, देन GL बजाज इज द प्लेस फॉर यू. मतलब आपको इट्स जस्ट लाइक स्कूल, आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, बिठाया जाता है. 9 to 5 क्लासेस होती हैं, कोई फ्री पीरियड नहीं मिलता है, आपको क्लासेस बैक टू बैक लगती है. हेक्टिक है बट मैनेजेबल भी है. अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो आप मैनेज कर लोगे. बट इट्स अ गुड थिंग कि आपको पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं 9 to 5 के लिए. आपको पहले से ही इतना आपका कैलिबर इतना इंक्रीज कर रहे हैं कि आप फ्यूचर में आने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स है आराम से टैकल कर लो. तो GL बजाज में एक चीज है कि बहुत हेक्टिक होने वाला है. यू माइट नॉट लाइक इट, ठीक है, बट अगर आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से अबाउट द फील्ड दैट यू आर चूजिंग, अगर आप BTech में अच्छा पढ़ना चाहते हैं, MBA में अच्छा पढ़ना चाहते हैं, XYZ कोर्सेज में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई देख रहे हैं, तो GL बजाज इज द राइट प्लेस फॉर यू. वहां पे अच्छे से पढ़ाई होती है, जैसे स्कूल में पढ़ाई होती थी वैसे ही GL बजाज में पढ़ाई होती है. बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान देते हैं. GL बजाज में भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी होती है, बट वो एक्टिविटीज भी हमारे पढ़ाई से रिलेटेड होती है. ये तो मैंने देखा है. आपकी जितने भी यहाँ पे फेस्ट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट आर्टिस्ट को भी बुलाया जाता है, बट पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है GL बजाज में. और मैंने क्यों GL बजाज को चूज़ किया, फर्स्ट वॉज डिसिप्लिन. मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, क्योंकि डिसिप्लिन होता है तो काम सिस्टमैटिक वे में अपने आप हो जाता है. यू डोंट हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स. आप एक देयर इज अ साइकिल, अगर डिसिप्लिन साइकिल है तो वर्क आराम से आपका सिस्टमैटिक वे में हो जाता है. लेकिन अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो वो सिस्टम नहीं आ पाता है, ठीक है. दूसरी चीज, क्योंकि आई एम अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट एंड आई वाज एंटरिंग इनटू MBA फील्ड विच वाज लाइक हाईली डाइवर्स. एक साइंस की लाइन इधर जा रही है, की डायरेक्शन इधर है, और MBA की इज लाइक कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट इज साइंस. तो मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए था जो मुझे MBA की पढ़ाई ऐसे करवाए जैसे कि मैं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ABCD, एम स्टार्टिंग फ्रॉम A, क्योंकि आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट कॉमर्स, जीरो नॉलेज अबाउट MBA. सो आई वांटेड अ कॉलेज जहाँ पे ऐसे पढ़ाया जाए मुझे कि ऐसा लगे कि हाँ मैं जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ. तो GL बजाज में ऐसे ही पढ़ाया जाता है आपको. मतलब टीचर्स की बात करूँ मैं तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं. ऑल्सो बच्चों की प्रॉब्लम्स का ध्यान रखा जाता है रिलेटेड टू स्टडीज. एनीथिंग रिलेटेड टू दैट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर क्लास कोऑर्डिनेटर. दे लिसन टू यू. एवरीथिंग इज मैनेजेबल देयर. दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड देयर. तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन देख रहे हैं, आप पढ़ाई देख रहे हैं और इनफैक्ट प्लेसमेंट देख रहे हैं जिसकी मैं आगे बात करने वाली हूँ, तो GL बजाज इज द राइट प्लेस फॉर यू, ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, विच वन इज बेटर, MBA इज बेटर और PGDM इज बेटर. क्योंकि मैं आई एम परस्यूइंग MBA फ्रॉम GL बजाज, सो I have a knowledge about MBA. I don't have any knowledge about PGDM क्योंकि मैंने PGDM पहली बार सुना है in my lifetime. I've not heard about PGDM और मैंने सिर्फ MBA ही सुना है. सो आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन PGDM एंड MBA. हाँ, मैंने गूगल में एक बार टाइप करके देखा था कि व्हाट्स द डिफरेंस, तो उधर भी डिफरेंस दिखाया गया है कि PGDM में फील्ड वर्क इज मोर एज कम्पेयर टू MBA में. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर फील्ड वर्क तो आप PGDM चूज करो. एंड इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर फील्ड वर्क, मतलब जो आपको इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हैं या नहीं करवाते हैं. इनफैक्ट GL बजाज में MBA में भी इंडस्ट्रियल विजिट होती है, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन PGDM. तो ये कंप्लीटली इज योर डिसीजन. इसमें मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूंगी, बिकॉज इफ यू आर चूजिंग फॉर एनी फील्ड, if you're going for BCom, if you're going for MBA, if you're going for PGDM, whichever course you're going for, आप उसकी पूरी रिसर्च करो. Do a complete research about it and then choose your field, the relevant field you want to. What criteria you are looking for. आप क्या क्या देख रहे हो अपने कोर्स के लिए, आप अपने कोर्स में क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो अगर फुलफिल कर रहा है PGDM एज कम्पेयर टू MBA तो गो फॉर PGDM. और अगर आपको MBA वो क्वालिटीज आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो गो फॉर MBA एंड नॉट फॉर PGDM. सो गोइंग फॉर MBA and going for PGDM is completely your decision that you have to decide, you have to analyze, you have to research about it. मेरे बताने से, मेरे ओपिनियन से कुछ नहीं होगा. बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों ही कोर्स GL बजाज में अच्छे हैं. कोई भी कोर्स बेकार नहीं होता है. वो you have to decide कि आप
किस में सूटेबल हो, कौन सा आपको बेनिफिशियल लगता है, कौन से फील्ड में आप वर्क कर सकते हो, विच फील्ड इज कंफर्टेबल फॉर यू, दैट यू हैव टू डिसाइड। बाकी जीएल बजाज में दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं, कॉलेजेस में कोर्स अच्छे होते हैं। बाकी मैं एक ज्ञान की बात पेलना चाहती हूँ, ज्ञान की बात बताना चाहती हूँ आपको कि अगर मैं कोर्स की बात करूँ या प्लेसमेंट की बात करूँ या टीचर्स की बात करूँ तो सारे ही कॉलेज में A1 रहती है। दैट्स ऑन यू, दैट हाउ यू परफॉर्म, ठीक है, हाउ वेल यू स्टडी, हाउ वेल यू मोल्ड योर सेल्फ, ठीक है, हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग। अगर आपके एफर्ट्स अच्छे होंगे, आपका हार्डवर्क अच्छा होगा, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, तो कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कहीं के भी टीचर्स हो या कोई भी कोर्स हो, आप अच्छा ही करोगे। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। बाकी कॉलेज भी एक फैक्टर प्ले करता है, आई नो दैट, बट थोड़ी ज्ञान भी बांटना था मुझे, तो मैंने ज्ञान दे दिया है कि इट्स ऑन यू हाउ यू मेक इट। ठीक है, ये हो गया हमारा PGDM और MBA का डिस्क्रिप्शन, दैट की इट्स ऑन यू, आप रिसर्च करो अच्छे से। बाकी MBA में सारी चीज़ें आती है, मुझे अकाउंट्स भी पढ़नी पड़ रही है, एंड देयर सो मेनी थिंग्स, बिजनेस भी है, मार्केटिंग भी है, डिज़ाइन थिंकिंग भी है, IT स्किल्स भी है, एंड देयर सो मेनी सब्जेक्ट्स। सो यू कैन गूगल and see the subjects, relevant subjects of PGDM, relevant subjects of MBA, and then make a good comparison amongst both the PGDM course or the MBA course and choose whichever field you like the more. ठीक है, अब MBA की फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो MBA लमसम आपका 3.5 लाख या 4 लाख में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, योर ड्रेस के पैसे, योर एडमिशन फीस के पैसे, सब मिला के आपका 3.5 लाख या 4 लाख में आपका पूरा MBA कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये MBA का हमारा फीस स्ट्रक्चर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अबाउट डायरेक्ट एडमिशन एंड काउंसलिंग, ये बहुत पूछा गया है और सब लोगों ने पूछा है कि इसका डिफरेंस क्या है। तो मेरा इस डायरेक्ट एडमिशन, मैं डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू मैंने जीएल बजाज में MBA कोर्स के लिए अप्लाई किया। तो डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता है कॉलेज में। इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, आई गेस, या अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। आप अप्रैल में ही जाके फिजिकली जीएल बजाज में जाके आप वहाँ पे अंदर जाएं, जीएल बजाज में एडमिशन सेल में जाएंगे, एंड यू विल आस्क अबाउट द कोर्स, तो दे विल गिव यू एवरी इन्फॉर्मेशन। अब मुझसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम क्या डॉक्यूमेंट्स लाने, तो गेट ऑल द रेलिवेंट या गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। जो नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं 11th 12th 10th and 12th की मार्कशीट, 11th इज नॉट आस्क्ड बट रख लेना, आधार कार्ड, डोमिसाइल्स, योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जितने भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक इंडिविजुअल के, वो सारे आप रख लेना। बाकी आप जब वहां पे फिजिकली रिपोर्ट करोगे, दे विल गिव यू ऑल द डिटेल्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड दे विल गिव यू the time to submit all the documents. They'll ask for your CGPA, they'll ask for your which course you have pursued. अगर आपने ग्रेजुएशन करा and you are coming for the masters, तो वो पूछेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, and अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं तो they'll ask you आपके 10th और 12th में क्या स्ट्रीम थी एंड क्या मार्क्स थे। एंड ऑल्सो ये भी है कि सब पूछते हैं कि परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या रहता है, कैसा रहता है। तो 85 अबव इज लाइक, आई थिंक फॉर एवरी कोर्सेज, बीटेक के लिए शायद ज़्यादा हो, बट MBA के लिए 85 अबव, 90 या 95, मतलब इट डिपेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम इज आई थिंक 80, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि as I told you the criteria keeps changing, but आप जब physical reporting के लिए, जब direct admission के लिए आएंगे, they'll let you know everything, आपको time भी दिया जाता है for submission of your documents. So direct counseling में ये चीजें रहती हैं, that when you come you'll get all the information there and then about the course, about the fees, about the documents required and everything. अगर सेकेंड हम काउंसलिंग की बात करें तो मैं डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आई हूँ। काउंसलिंग का मुझे ये पता है कि AKTU जो है हमारी यूनिवर्सिटी, वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। तो यू हैव टू फिल द फॉर्म फॉर एंट्रेंस एग्जाम, और फिर एंट्रेंस एग्जाम में आपके जो भी नंबर आते हैं उसके ऑन दैट बेसिस आपको AKTU के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं सेग्रीगेट कर दिया जाता है कि आपको ये कॉलेज मिल रहा है, आपको ये कॉलेज मिल रहा है, एंड फिर आपको काउंसलिंग के थ्रू यू गेट द कॉलेज। फर्स्ट यू गिव द एंट्रेंस एग्जाम, first you fill the form of AKTU entrance exam, then you give the entrance exam, and then you
qualify that entrance exam and then you get the college, right? And direct admission is you directly come to the college whichever you want to take admission in, and then आप वहां जाके अपनी पूरी डिटेल्स वगैरह एडमिशन ले सकते हो. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द काउंसलिंग प्रोसीजर एंड द डायरेक्ट एडमिशन थिंग. ओके, तो आपका ये सवाल का आंसर मैंने कर दिया है. फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. योर क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगी. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अबाउट द प्लेसमेंट. सो मेनी ऑफ यू वर आस्किंग हाउ इज द प्लेसमेंट रेशियो. जीएल बजाज का प्लेसमेंट क्या है? दो चीजों के लिए जीएल बजाज इज नोन. वन इज फॉर डिसिप्लिन एंड वन इज फॉर प्लेसमेंट. जीएल बजाज के नाम दो चीजों में है, प्लेसमेंट और डिसिप्लिन में. प्लेसमेंट रेशियो जीएल बजाज का अच्छा है इन द रिस्पेक्टिव एरिया. बीटेक का अपना प्लेसमेंट है, एमबीए का अपना प्लेसमेंट है और XYZ कोर्सेज का अपना प्लेसमेंट है. प्लेसमेंट अच्छा रहता है. सी दे विल गेट ऑल द कंपनीज फॉर यू, राइट? यू हैव टू क्वालिफाई. अगेन मैं ज्ञान बांटना चाहूंगी कि कंपनी सारी लेकर आता है जीएल बजाज, ठीक है? जितनी भी कंपनीज आई हैं, ऑलमोस्ट जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो सारी लेकर आता है जीएल बजाज. लेकिन अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, क्या आपने अपना लेवल इतना अच्छा बना रखा है दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दैट कंपनी. तो इट्स ऑन यू. बाकी प्लेसमेंट रेशियो जीएल बजाज का काफी अच्छा है. एवरीबडी गेट्स प्लेस्ड. दे मेक श्योर दैट एवरीबडी गेट्स प्लेस्ड, ठीक है? क्योंकि टीचर्स काफी अच्छे हैं. दे मोटिवेट यू, ठीक है? दे गाइड यू ऑल द टाइम. दे टेल यू दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज दैट यू वर्क टू, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन. वो बताते रहते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं कि अपनी ये चीज़ ठीक करो, ये चीज़ ठीक करो, इसको आपको एनहांस करना है. अगर आप इसको अच्छे से एनहांस करोगे तो आपकी प्लेसमेंट ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी. तो मतलब प्लेसमेंट रेशियो अच्छा रहता है. ऑल्सो इस ईयर का कैसा रहेगा वो जब मैं जाऊंगी, अभी आई मीन फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकेंड, थर्ड, और फिर जब मैं जाऊंगी, जब मेरा प्लेसमेंट पास आएगा तो मैं दोबारा वीडियो डालूंगी. बट मैंने सुना है और जितना मैंने जाना है दैट प्लेसमेंट जीएल बजाज की अच्छी रहती है. दिल गेट कंपनी फॉर यू एंड लाइक मोस्टली सभी को प्लेसमेंट मिलती है. अगेन मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि प्लेसमेंट इज इन योर हैंड. Getting company is in their hand in the college part, but getting placed in that company is completely your part. So you need to work on that. That is like again the same thing. So placement ratio is also nice for जीएल बजाज. सुना है मैंने और जितना मैंने देखा है, I've seen, तो अच्छा है प्लेसमेंट रेशियो ऑल्सो. अच्छा, अब हॉस्टल की बात कर लेते हैं. तो मैं बता दूं कि जीएल बजाज के कैंपस में सिर्फ बॉयज हॉस्टल अवेलेबल है और गर्ल्स हॉस्टल नहीं है. देयर इज अ टाई अप होता है हॉस्टल्स के साथ. जीएल बजाज का अपना हॉस्टल का टाई अप होगा. तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स के लिए हॉस्टल है विच आर सेफ एंड सिक्योर. उनका फी स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल, ये सब आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडर ऐप, आपको प्ले स्टोर में आप प्रोवाइडर ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे टाइप करेंगे एंड यू विल सी द प्रोवाइडर ऐप इन द प्ले स्टोर. आपको वहां पे मिल जाएगा. ऐप स्टोर में भी है एप्पल की, एप्पल जो ऐप स्टोर होता है वहां पे भी आपको मिल जाएगा. यू जस्ट टाइप प्रोवाइडर ऐप. प्रोवाइडर ऐप में सारे जितने भी ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल्स हैं सबकी इंफॉर्मेशन है. क्या उसका फीस है, कितने रूम्स अवेलेबल हैं, कितने सीटर के अवेलेबल हैं, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम योर कॉलेज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी. मैं नीचे लिंक डाल दूंगी कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो प्रोवाइडर ऐप भी मैं आपको बता देती हूँ अबाउट द प्रोवाइडर ऐप. बेसिकली आई एम the team member of Provider app. And Provider app is the startup of GL Bajaj student itself. GL Bajaj के student ने आप सबने देखा है कि how it's very difficult for you to come from different place and accommodate here. यहाँ पे आपके पेरेंट्स के लिए आपके लिए कितना मुश्किल होता है टू सर्च अबाउट द बेस्ट हॉस्टल जो कि सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, घर जैसा फीलिंग देता है, फूड देता है.
तो इस सिचुएशन को जो प्रोवाइडर ऐप के द हु इज सीईओ, द डायरेक्टर ऑफ द प्रोवाइडर ऐप, उस चीज को उन्होंने खुद फेस किया है, एनालाइज किया, एंड देन ही केम विद द आइडिया ऑफ इन्वेंटिंग दिस ऐप वेयर इट्स वेरी फीजिबल एंड ईजी फॉर द पीपल। आराम से बच्चे आके उस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे सारी डिटेल्स जान सकते हैं बिना, मतलब जितना एक मेहनत लगती है ना हॉस्टल को ढूंढने में, प्रोवाइडर ऐप ने आपकी मेहनत को समझो जीरो कर दिया है। आपको जस्ट वहां पे अपने घर से भी बैठ के आप देख सकते हो कि ग्रेटर नोएडा में कौन कौन से हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। तो आपको बस वो ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे जाके आपको सारी हॉस्टल्स की दिख जाएगा, व्हाट आर द फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग आपको दिख जाएगा, और आपको वहां पे जाके बस देखना है। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है अबाउट द प्रोवाइडर ऐप, तो हमारा इसका यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां पे भी हमारी यूट्यूब वीडियोस आने वाली है कि डिफरेंट हॉस्टल्स के भी व्लॉग आने वाले हैं। तो आप अभी जाके प्रोवाइडर ऐप को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन द वीडियो इज अपलोडेड ऑन द पेज। ठीक है, तो आप आराम से फिर हाउस द हॉस्टल फ्रॉम इनसाइड आप ये भी चेक कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, एनी क्वेश्चन दैट इज अराइजिंग इन योर माइंड, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहीं पे आप पूछ सकते हैं, या आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं नीचे इंस्टा आईडी भी डाल दूंगी अपनी, आप डीएम कर सकते हो। आई कीप अ चेक ऑन दिस कि मैं सारे डीएम रिप्लाई करूँ। अभी तक जितने भी मुझे डीएम आए हैं, आई हैव मेड श्योर कि मैं सबको आंसर बैक करूँ, बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई मेक श्योर कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है रिवर्ट बैक। जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किया है, दे नो कि मैंने उनको रिवर्ट बैक करा है, उनके क्वेश्चंस को मैंने एड्रेस किया और एक्नॉलेज किया है। बाकी आई विल मेक श्योर मोर अगेन कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी आपको आती है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल पुटिंग योर क्वेश्चंस देयर, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस इन द डीएम इटसेल्फ। ठीक है, तो गाइज ये सारे सवाल थे जो मुझे पूछे जाते हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, या आप मुझे डीएम कर देना, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगी। बाकी आपको सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अबाउट द प्रोवाइडर ऐप, अबाउट माई इंस्टाग्राम यूजर नेम, अबाउट द GL Bajaj vlogs that I've put earlier, about the hostel vlogs that you have seen. तो होप सो मैंने आपकी सारी क्वेरीज का अच्छे से आंसर किया होगा। आई मेड श्योर कि जो जितने भी आपके क्वेश्चन है उसका मैं रेलिवेंट आंसर दे पाऊँ, एंड दिस जितना भी मैंने आंसर किया इज आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। और आप जो मैं आखिरी में ये भी कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कॉलेज चूज करो, जो भी कोर्स चूज करो, मेक श्योर कि आप पहले पूरी रिसर्च करो अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉलेज, अबाउट दैट पर्टिकुलर कोर्स दैट यू वांट टू परस्यू। ठीक है, अगर आपको कॉलेज की नॉलेज होती है और जो कोर्स आप परस्यू करना चाहते हो उसकी अगर आप कंप्लीट नॉलेज रखोगे तो आप राइट डिसीजन ले पाओगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर choosing the college and choosing the course, and all the best for everything that's coming your way. आप हमेशा अच्छा करोगे, हमेशा खुश रहना, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे ना तो आधे से ज्यादा चीज अच्छी होती है, हमेशा अच्छी होती है। बी पॉजिटिव इज द की। लाइफ का एक ही रूल है, बी पॉजिटिव, स्माइल एंड यू विल पास ऑल द हार्डशिप्स इन योर लाइफ, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हो। कॉलेज के अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। टेक केयर गाइज, और अपना ध्यान रखना, एंड ऑल्सो अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना, सबको खुश रखना और खुद भी खुश रहना। बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।